नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ई कल्याण पोर्टल पर कैसे लॉगिन करें और सफलतापूर्वक मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया था। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ई कल्याण पोर्टल पर अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के डाटा को एंट्री करें। चलिए इसको जानते हैं। इसके पहले क्या चीज़ सावधानियां बरतनी है वो भी आप सबसे पहले जान लें। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें जानेंगे वो मैं बताता हूँ। कैसे इसमें डाटा एंट्री करें, ठीक है। कैसे इसमें यदि डाटा गलत एंट्री हो गया तो फिर कैसे उसे हम एडिटिंग करें, ठीक है। इसके बाद कैसे उसे वेरीफाई करें फाइनली। याद रखें यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वेरीफाई आप बाद में करें, एडिटिंग का काम पहले करें। क्यों? क्योंकि यदि कहीं कोई गलती हो गई है तो वेरिफिकेशन के बाद, फाइनल वेरिफिकेशन के बाद इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अगली चीज़, आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो है उसका छूटना नहीं चाहिए। छूटना नहीं चाहिए का मतलब है कि कोई किसी भी बच्चे का अकाउंट हो या नहीं हो, उसके मम्मी का हो, पापा का हो, गार्जियन का हो, मामा हो, चाचा हो, जो भी है वो चलेगा आपका, ठीक है। इसीलिए कोई भी अकाउंट हो उसका चलेगा, लेकिन वो झारखंड का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि दूसरे स्टेट का अकाउंट यहाँ पे नहीं चलेगा। अकाउंट का मतलब खाता, ठीक है। मतलब यदि एक गार्जियन के 2 बच्चे हैं तो उन दोनों बच्चों के अलग अलग खाते होना चाहिए। मतलब एक में मम्मी का खाता दे सकते हैं, एक में पिताजी का दे सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही परिवार में यदि 2 बच्चे हैं और एक पिता चाहेगा कि अपना ही अकाउंट नंबर दोनों का दें तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना भी अनिवार्य है। मतलब एक घर में यदि 2 बच्चे हैं तो एक ही मोबाइल नंबर से काम नहीं चलेगा, 2 डिफरेंट मोबाइल नंबर चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब सवाल है कि क्या क्या चीज़ आप एक जगह पे लिख करके रख लें ताकि आपको सुविधा हो इस डाटा को भरने में। तो आप फटाफट नोट करें। पहला, आपको बच्चे के नाम की सही स्पेलिंग, कैसा स्पेलिंग, जिस तरह आधार कार्ड में उसके नाम की स्पेलिंग है वही यहाँ पे एंट्री लेने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड मंगाना चाहिए बच्चों का, ठीक है। और गलती नहीं हो अकाउंट नंबर डालने में तो आप अकाउंट नंबर का जेरॉक्स मंगवाएं, या तो बच्चे का, या तो उनके गार्जियन का, या फिर उनके पेरेंट्स का, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ता है। तो कौन सा डेट ऑफ बर्थ होगा? इसमें जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है हूबहू वही लेगा, दूसरा आप देंगे तो बिल्कुल भी नहीं लेगा, समझ गए। और आधार नंबर, ये सारी चीज़ें भरने के बाद पिताजी का नाम, माँ का नाम, ये मैंडेटरी है, मैंने भरना ही भरना है। कौन से कास्ट का बच्चा है, कौन से कैटेगरी का है, ठीक है, कौन से क्लास में पढ़ता है, समझ गए। इसके बाद उसका डेट ऑफ एडमिशन क्या है यह भी आप एक जगह पे नोट करके रख लें। फिर मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद आपको भरने का अगला स्टेप आता है कि बच्चे का खुद का अकाउंट नंबर है या फिर गार्जियन का है या फिर पेरेंट्स का है, वो आपको देना है। बैंक, कौन से ज़िले में बैंक का अकाउंट है, ठीक है, ये भरना पड़ेगा। बैंक का नाम क्या है, SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। फिर आपको बैंक का ब्रांच भी भरना है कि कहाँ पे है, वहाँ आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर जो कि आप अकाउंट का जेरॉक्स मांगेंगे उससे आपको भरना है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसको भरें। तो चलिए यहाँ एक बार और हम लोग लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए कुछ दोस्तों ने कहा कि हमारा इनवैलिड, इनकरेक्ट पासवर्ड वगैरह कुछ आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे आप गूगल में पासवर्ड को सेव बिल्कुल नहीं करें, ठीक है, उसको आप डिलीट कर दें और आप इसे डेस्कटॉप मोड में आप ऑन कर लें। डेस्कटॉप मोड में ऑन करने का मतलब है यहाँ आप दाहिने साइड जो है ऊपर कोने में जो 3 डॉट्स है उसको आप क्लिक करें, ठीक है। उसको जो है आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ आपको देखिए डेस्कटॉप साइट है, इसको आप ऑन कर दें। मतलब इसमें देखिए खाली जगह है तो उसको आप क्लिक कर दें। कौन सा खाली जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है ना, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये डेस्कटॉप साइट ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं बिना ऑन किए ही काम करूँगा क्योंकि मेरा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। लॉगिन बटन को हम क्लिक कर दबा करके रखेंगे क्योंकि मेरा ये जो मोबाइल है वो दूसरी तरह से रखा हुआ है, मतलब लंबा लंबा नहीं, मैं बाएं दाएं करके रखा हूँ। अब स्कूल लॉगिन पर इसको मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद आता है यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का। चलिए हमने डाल दिया। इसके बाद आता है एंटर कैप्चा, तो चलिए हम कैप्चा भी डाल देंगे। ये है आपका 6 4
7502। ठीक है, ये हमने पूरा भर दिया। तो ये आगे लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद फिर से आपको इसी जगह पे एक बार और क्लिक करना है, इस जगह पे। ठीक है, क्लिक करेंगे तो अब आपको दिखता है जनरल सर्विसेज और रिपोर्ट्स। आइए मैं आपको रिपोर्ट्स बताता हूँ। जितने बच्चों की आपने एंट्री कर ली है वो सारा आपको देखना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसका PDF निकालना है। सारा वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे उसका डाटा दिखता है। तो रिपोर्ट को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, वो सारा आप देख सकते हैं। यदि आप बोलेंगे तो मैं इसको क्लिक करके दिखा सकता हूँ। देखिए हमने इसको क्लिक किया और थोड़ी देर बाद ये फ्रेश होता है और यहाँ पे सारा डेटा आता है। ठीक है, बढ़िया से खुल रहा है, ये डाटा खुल गया। यहाँ पे इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं, इसे एक्सेल में निकाल सकते हैं या फिर इसे PDF में निकाल सकते हैं। तो देखें ये पूरा हमारा बच्चों का डेटा है, इसे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी ये सब कुछ नहीं करना है। फिर से मैंने उसी 3 पॉइंट को क्लिक किया, जनरल सर्विसेज पर क्लिक किया। यहाँ जब बच्चों का आपको डाटा भरना हो तो किस जगह पे जाएंगे, वो ये पहला वाला पे जाएंगे। फिर यदि आपको पासवर्ड चेंज करना हो, याद रखें लॉगिन करने के बाद ही आप इसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आप भूल गए हैं पासवर्ड तो आपको जिले की शरण में जाना पड़ेगा। जिले में जो MIS हैं उनके थ्रू आपको फिर से रीसेट पासवर्ड कराना होगा। लेकिन यदि आप लॉगिन कर पाते हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड को फिर से चेंज कर पाएंगे इस दूसरे सेकंड नंबर से। ठीक है, इसके बाद ऊपर देखें एडिट प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यदि आपने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, बच्चों की स्पेलिंग तो मिस्टेक होगा नहीं, क्योंकि आप बिना बच्चों की सही स्पेलिंग लिखे जो कि आधार कार्ड में है उसके बिना आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए यदि और कुछ गलती है, यदि अकाउंट नंबर गलती हो गया या फिर और कुछ दूसरा कुछ गलत हुआ तो यहाँ पे एडिट प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है, इसको आप क्लिक करके अपना सही कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल वेरिफिकेशन होता है बच्चे का कि हाँ सारा डाटा सही है, उसको ये मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए फिर ये जो लास्ट बटन है, ठीक है, इस बटन से सबसे वाले ये मैं करके आपको दिखाऊंगा। चलिए एक बच्चे का पूरा डाटा मैं एंट्री करता हूँ। तो चलिए ये जो जनरल सर्विसेज में दूसरा पहला पॉइंट है प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन, इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही एक नया पेज सामने आ जाता है। बढ़िया से इसे खुलने दें, फ्रेश होने दें। ये बढ़िया से खुल गया। अब यहाँ पे क्या मांगता है, यहाँ बच्चे का स्टूडेंट का नाम मांगता है, बच्चे का आधार नंबर मांगता है और बच्चे का मेल क्या मतलब वो जेंडर क्या है। तो चलिए जेंडर ये तो यहाँ जितनी चीज़ें हैं जेंडर को छोड़ करके वो सारी चीज़ें आपको उस बच्चे के आधार कार्ड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्पेलिंग है वही हूबहू आपको यहाँ भरना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं लेगा। तो मैं यहाँ सारी चीज़ें भर लेता हूँ, ठीक है, रोक करके वीडियो को। और चूँकि ये बच्चे की पर्सनल चीज़ है इसलिए मैं इसे चाहता हूँ कि आप नहीं देखें। चलिए इसको मैं यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो बच्चे का नाम या गार्जियन का नाम या मदर का नाम जो भी है, तो जो मैं एक बात बोलना चाह रहा था वो ये कि स्टूडेंट का नाम या गार्जियन का नाम या पेरेंट्स का नाम कुछ भी आप जब टाइप करेंगे, ठीक है, वो छोटे अक्षर से करें या फिर कैपिटल लेटर से करें या फिर स्मॉल लेटर से करें, वो ऑटोमेटिक वो कैपिटल लेटर जो है वो ले लेता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए इस वीडियो को रोक करके मैं डिटेल भरता हूँ। सॉरी, मैं आपको पूरी वीडियो लाइव दिखाऊंगा क्योंकि हो सकता है कहीं आपको भरने में दिक्कत हो। चलिए यहाँ पे मैंने बच्चे का नाम लिख दिया, उसके बाद उसका आधार नंबर लिख दिया, फिर उसका जेंडर, इसको क्लिक करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों आता है। तो मेल है ये बच्चा, इसको हमने मेल पे क्लिक कर दिया। अब जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक करते ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ अब कैसे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ जो 2022 है उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर जो ही हम क्लिक करते हैं तो आपका जो साल है, जो ईयर है वो खुल जाता है। तो इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो 2011 है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। इसके बाद बाएं साइड जो दिसंबर लिखा हुआ है उस पर हम जो है क्लिक करते हैं तो फिर वो महीना आ जाता है। ये बच्चा 8वें महीने में पैदा हुआ है और वो भी कौन सी तारीख, तो ये इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, ये 11वीं तारीख को पैदा हुआ है। इतना करने के बाद हम जो है वेरीफाई आधार डिटेल्स, इसको हम क्लिक करते हैं तो इस तरह कुछ आता है। यहाँ ओके पर हम बटन दबाते हैं तो ये कुछ इस तरह घूमता है, आधार डिटेल्स मैच सक्सेसफुल, इसको आप ओके कर दें तो ये आपको अगले पेज में
ले जाएगा, ठीक है, अगले पेज में ले जाएगा और यहाँ पे आपको डिटेल्स भरने के लिए ऑप्शन देगा। तो चलिए हम डिटेल्स भी इसके भर देते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें भरने में, ठीक है। आइए भरते हैं। जैसे इस बच्चे के पिताजी का नाम जो है नागेश्वर महतो है, चलिए हम भर देते हैं। चलिए बच्चे के गार्जियन का नाम हमने भर दिया। ये गार्जियन का नाम हम नहीं भरेंगे बल्कि बच्चे के फादर का नाम भरेंगे। चलिए आपने भर दिया। फिर आपको माँ का नाम भी भरना ही भरना है, ठीक है, इसके बिना आपका नहीं होगा। ये हमने भर दिया। इसके बाद आप कैटेगरी पर जाएं। ये हमारा बेसिक कैटेगरी का है, ठीक है, कौन से क्लास में है, तो ये क्लास हमारा 6 क्लास का है बच्चा, इसलिए इसको भी हमने भर दिया। फिर ये बच्चा हॉस्टलर है, मतलब हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है, तो हमारा स्कूल हॉस्टल वाला नहीं है, ये डे स्कॉलर, इसको हमने भर दिया। डेट ऑफ एडमिशन वो आपका अपने एडमिशन रजिस्टर से इसको देख करके रखना पड़ेगा, या फिर जो भी आपने बच्चों के स्टूडेंट प्रोफाइल में भर करके आपने ज़रूर रखा होगा। तो इस बच्चे का एडमिशन हुआ है, चलिए इसको हम क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं 2022-2021 में, और ये फिर है आपका जून में, और कौन से जून है 26 तारीख। तो चलिए हमने उसको क्लिक कर दिया 26/6/2021। अब बच्चे का यहाँ मोबाइल नंबर आपको लिखना है, तो चलिए यह भी हम बच्चे का लिख देते हैं 85-800-21478। चलिए इतना लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे में है अब एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब पूछ रहा है कि स्टूडेंट बैंक डिटेल्स अवेलेबल, मतलब बच्चे का खुद है या फिर नहीं है। यदि बच्चे का खुद है तो यस करें, यदि नहीं है तो फिर नो करें। नो करेंगे तो ये हिस्सा आपका खाली रहेगा, ऑटोमेटिक वो लेगा ही नहीं और नीचे आ जाएगा बच्चे के गार्जियन का। यदि बच्चे का अपना अकाउंट नहीं है तो बच्चे के गार्जियन का या फिर माँ का या पिताजी का सबसे पहले नाम होगा यहाँ सही, ठीक है, स्पेलिंग कैसा, तो जिस तरह अकाउंट में उसका नाम है, ठीक है। इसके बाद बैंक किस ज़िले में है, फिर बैंक का नाम, कौन सी बैंक है, फिर बैंक का ब्रांच, और फिर सही उसका अकाउंट नंबर। लेकिन यदि बच्चे का अपना अकाउंट है, क्योंकि इस बच्चे का तो यस मैंने कर दिया, यस करते ही, ठीक है, यस करते ही नीचे वाला ये सब जो हिस्सा है ये आपका नहीं खुलेगा, बल्कि ऊपर वाला ही हिस्सा आपको भरना है, ठीक है। तो कौन से, तो बोकारो में ही इस बच्चे का है, ओके कर दिया हमने। कौन से बैंक में है, तो ये है हमारा बैंक ऑफ इंडिया का है। तो चलिए हमने बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करके यहाँ याद रखेंगे, यहाँ दो इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो चीज़ भरने में एक बार क्लिक करके 2 बार क्लिक करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर बैंक का ब्रांच क्या है, तो ये बैंक का के से स्टार्ट होता है, तो उसी जगह पे आपको चला जाना है, ये हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट का आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, ठीक है, तो आजकल मैक्सिमम जो अकाउंट है वो आधार लिंक्ड ही होता है, तो आधार के साथ जो बैंक का अकाउंट नंबर है, चलिए उसको भी हम लिख देते हैं। चलिए इसको एक बार आप बढ़िया से वेरीफाई कर लें कि आपने सही से भरा है कि नहीं। 43310 ओके 51000338 सही है। अब आप नीचे जाएं और यहाँ जो रजिस्टर बटन है उसको आप क्लिक कर दें। जो ही आप इसको क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर में यह फ्रेश होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें। बस नेटवर्क आपका सही होना चाहिए और जो साइट का सर्वर है वो भी आपका सही होना चाहिए, थोड़ा सा ये समय लेगा, ठीक है। जो ही आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ये लिखेगा, इसके बाद का काम हम आगे करेंगे। ये देखिए हो रहा है, ये हो गया। क्या लिख रहा है, आधार सर्वर एरर प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। कोई बात नहीं, इसको दोबारा से आपको भरना है तो ये ले लेगा। इस तरह का कभी कभी प्रॉब्लम होगा लेकिन वो ले लेगा। चलिए फिर से इसको भरते हैं। जो ही ये पूरा हो जाता है तो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर यूनिक नंबर इज़ दिस, ऐसा लिखता है, ठीक है। और फिर से नया फ्रेश नए बच्चों का लिखने के लिए आ जाता है। चलिए
ये हो गया सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब आपको क्या करना है, अब मुझे इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, यदि कोई गलती है तो क्या करें, तो इस जगह पे हम क्लिक करेंगे, जनरल सर्विसेज को क्लिक करेंगे और देखिए एडिट प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यदि आपको कहीं कोई एडिटिंग करनी है तो इसको आप क्लिक करिए, ये फ्रेश होकर के खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ आप डिटेल्स लिखें कि कौन से बच्चे का, वो SC है, ST है, OBC है, जो भी है उसका, और कौन से क्लास का, तो मुझे 6 का देखना है, उसको क्लिक करिए और गेट डिटेल्स जो है उसको बटन दबाइए। जो ही बटन दबाएंगे तो सभी बच्चों का डिटेल्स खुलेगा। आपको जहाँ भी जिसका भी एडिट करना है आप उसका कहाँ करेंगे एडिट, ये एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये फ्रेश होता है और उस बच्चे का डिटेल्स खुल जाता है। आपको जो भी कुछ चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं और यहाँ जो बटन है अपडेट, उसको अपडेट बटन दबा देंगे तो ये अपडेटेड सक्सेसफुली ऐसा लिखा हुआ आता है। देखिए स्टूडेंट डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली, ये हो गया। इस तरह से एडिट करते हैं। अब अगला जो है, अब मुझे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जनरल सर्विसेज पर क्लिक करते हैं, सारे बच्चों को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कहाँ से जाएंगे, प्री मैट्रिक वेरिफिकेशन। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो अंतिम जो बटन है, कौन सा अंतिम बटन, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंतिम बटन है ये। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। जो ही क्लिक करते हैं तो फिर से ये खुलता है फ्रेश होकर के और यहाँ पे फिर पूछता है कौन सी कैटेगरी का, तो सारी कैटेगरी का और कौन सी क्लास का, तो सबका मैंने वेरीफाई कर दिया है। बस 6 के बच्चों का मुझे करना है, तो 6 पर मैंने क्लिक किया और सबमिट बटन को दबाया। जो ही इसे दबाते हैं तो ये फिर से फ्रेश होकर के खुलता है और सारे बच्चों का कुछ इस तरह आ जाता है। अब जहाँ पर आपको फाइनल स्टेटस लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें क्लिक करके यहाँ पे। ठीक है, इसको जो ही क्लिक करेंगे 2 तरह का आता है, अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड। तो मुझे अप्रूव्ड करना है। ठीक है, अप्रूव्ड यहाँ क्लिक करने के तो सारे बच्चों का अप्रूव्ड 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 लिखा जाता है। किसी को रिजेक्ट करना है, मुझे रिजेक्ट करना ही नहीं है, सारे बच्चों का सही है। ठीक है, सारे बच्चों का सही है। और नीचे देखेंगे आप एक बटन है वेरीफाई, तो एक बटन से ऊपर आपने अप्रूव्ड लिख दिया तो सारे बच्चों का अप्रूव्ड हो जाता है, नहीं तो एक एक करके सारे बच्चों का आपको अप्रूव्ड करना है। ओके, तो यहाँ पे वेरीफाई बटन को हम क्लिक करते हैं। जो है क्लिक करते हैं, लिखता है आई यू श्योर वांट टू वेरीफाई द स्टूडेंट्स डिटेल्स नाउ, यस ओके। ओके को जो है हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए लिख दिया वेरीफाइड सक्सेसफुली। यदि यहाँ पे फिर से हम सबमिट करेंगे तो किसी बच्चे का डिटेल्स नहीं आएगा, लिखेगा नो डाटा फाउंड, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, इस तरह से यदि सारे बच्चों का आपने अपलोड कर लिया और अब चाहिए उन सारे बच्चों का डेटा आपको अपने पास भी रखना है या फिर BRC में जमा करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आप ये बाएं साइड जो 3 लाइन्स है उसको फिर से आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखें रिपोर्ट्स पर लिखा हुआ है प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, इसको आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से खुलता है। सॉरी, ये शायद लॉग आउट हो गया भूल से, चलिए मैं लॉगिन करता हूँ फिर से। तो ये प्री मैट्रिक जो रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट बटन है इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये फिर फ्रेश होकर के खुल जाता है इस तरह से। ठीक है, अभी पूरा खुला नहीं है, इंतज़ार करें। हाँ, इसके बाद नीचे आते हैं, आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से। एक्सेल में निकालना है एक्सेल में निकाल सकते हैं, PDF में निकालना है इसको PDF में निकाल सकते हैं। तो चलिए यह भी करके मैं आपको लास्ट में दिखाई देता हूँ। हालांकि सारे बच्चों को मेरे स्कूल का हुआ नहीं है इसलिए मैं इसे अभी नहीं अपने पास रखूँगा, लेकिन करके मैं आपको दिखाता हूँ। PDF पर हमने क्लिक किया। ठीक है, तो ये थोड़ी देर इंतज़ार करिए, इस तरह से आ जाता है। इस तरह से आता है तो आप ड्राइव में इसको रख सकते हैं या फिर एडोब एक्रोबैट से इसको खोल सकते हैं। चलिए उससे मैं इसको खोल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए सारे बच्चों का जो है ये डिटेल्स खुल जाता है। तो इस तरह से आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट हो, यदि कोई आपको कंप्लेन हो, यदि कोई आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे लाइक भी करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, यदि कोई प्रश्न होगा तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब बिल्कुल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।